एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे कॉमर्शियल गैस सिलेंडर में जिस तरीके से 993 रुपए की जो वृद्धि की गई है, आखिर इसके क्या मायने, और इसी के साथ साथ में चुनाव की ठीक बाद इस तरीके की बढ़ोतरी, कि अब आम आदमी को जो फायदा है, जो रिलीफ है, वो सिर्फ चुनाव में ही मिलेगा। इन्हीं तमाम तर बात के लिए हमारे साथ खास सामान है केसीसी ग्रुप के फाउंडर और साथ ही आर्थिक मामलों के जानकार शरद कॉलेज। शरद कॉलेज, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार जयदेव, आपको और व्यूअर्स को मेरा अभिनंदन। जी, शरद कॉलेज जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि लगातार जिस तरीके से काफी लंबे अरसे से एक माहौल बनाया जा रहा था विपक्ष की तरफ से कि जैसे चुनाव खत्म होंगे दावों में गेंद की तेजी से वृद्धि होगी, और ऐसे में इस तरीके से कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पर 993 रुपए की जो वृद्धि की गई है, इसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो देखिए, कल क्रूड ऑयल के दाम $126 छू गए थे, जो कि अभी हाल में हुई बढ़ोतरी में अपने आप में एक रिकॉर्ड था। पहले जब युद्ध के बीच में $120 तक पहुंचा था, पर $125 क्रॉस नहीं किया था। कल वो भी क्रॉस किया, हालांकि अब आज जब हम बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा नीचे आया है। तो मुझे लग रहा है जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हमारी हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, और भी जो गैस की कंपनीज हैं जो इसको बनाती हैं, उन सब की हम बात करें तो उनके प्रॉफिट मार्जिन्स, या मैं कहूं कि उनकी बॉटम लाइंस बहुत ज्यादा प्रेशर में कई दिनों से हैं। उनके रिजर्व समाप्त हो चुके हैं, जो उन्होंने प्रॉफिट के रिजर्व, ये जो पेट्रोल कीमत लोग शिकायत करते थे कि हमें महंगा मिल रहा है, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में वो $60-70 के बीच में काफी लंबे समय तक घूमता रहा। परंतु पेट्रोल डीजल आपको $100 के आसपास, अलग अलग देश के राज्यों की बात करें औसतन तो आपको इसके आसपास मिलता है। तो लोगों को शिकायत ही रहती थी कि जब आप क्रूड ऑयल के दाम $60-65 आ गए हैं तो ये हमें महंगा क्यों दिया जा रहा है। तो इन कंपनियों का जवाब ये था कि इन्होंने अपने पास रिजर्व क्रिएट करे, उस रिजर्व को जयदेव अब इस्तेमाल किया गया है। ये जो 28 फरवरी से लड़ाई शुरू हुई, क्रूड ऑयल के दाम बढ़े जी, और लोगों को पास ऑन ना करने में, परंतु अभी भी आम आदमी की जेब पे अभी कोई भार नहीं डाला गया है। कमर्शियल सिलेंडर इस्तेमाल किया जाता है रेस्टोरेंट्स, केटरर्स, क्लाउड किचन्स, इंडस्ट्रियल कुकिंग, इन सब चीजों में नीले रंग का सिलेंडर होता है 19 किलो का, उसका इस्तेमाल किया जाता है। ये ठीक है कि बाहर खाना खाना महंगा हो जाएगा, केटरिंग महंगी हो जाएगी, क्योंकि कुल मिला के 1331 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है। 993 की अब हुई, उससे पहले भी आपको याद होगा जब युद्ध जी, शुरू हुआ था तब बढ़ोतरी की गई थी। तो बहुत बड़ी बढ़ोतरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे जो पूरी की पूरी फूड इंडस्ट्री है, जो कुक फूड इंडस्ट्री है, जिसमें जो मैंने नाम लिए रेस्टोरेंट्स, केटरर्स, क्लाउड किचन वगैरह ये सब आते हैं, इनके ऊपर असर पड़ेगा। यहाँ पर लगभग 1 करोड़ आदमी काम करता है, 5.5-6 लाख करोड़ की ये इंडस्ट्री है, और देश की जीडीपी का 2% के आसपास ही बनता है अगर हम कैलकुलेट करें, तो वहां असर पड़ेगा। फिर भी वादे के बाहर खाना खाना या बाहर से खाना मंगाना आपके लिए एक ऑप्शन होता है। ज्यादातर लोग तो घर में ही खाना बनाते हैं, ये तो हम मानते हैं। हालांकि बाहर भी बहुत लोग खाना, जो स्टूडेंट्स हैं या जो कामकाजी लोग हैं, जो बाहर से ही खाना खाते हैं, पर फिर भी जो मेजोरिटी ऑफ जनसंख्या है वो घर में ही खाना बनाती है। तो घर में खाना बनाने वाली गैस को अभी नहीं छेड़ा गया है, और दूसरी बात, पेट्रोल डीजल को अभी नहीं छेड़ा गया है। तो मुझे लगता है सरकार ने इन कंपनियों के साथ बातचीत करके ये निर्णय लिया है कि अभी आम आदमी पर जब तक हम सहन कर सकते हैं हम इस बोझ को ना डालें। जी, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये $120 से ऊपर लगातार बनी रही तो फिर कोई चारा नहीं रह जाएगा एलपीजी के दाम भी बढ़ने में और पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ने में। उससे महंगाई बढ़ने का काफी खतरा खड़ा हो जाएगा। जहां तक बात इलेक्शन वगैरह की है, मैं राजनीति से नहीं आता हूँ। जी हाँ, ऐसा कहा जा रहा था कि इलेक्शन के अगले दिन दाम शरद कॉलेज जी, मेरा अगला सवाल आपसे इससे रिगार्डिंग है, जैसे चुनाव खत्म हुए कहीं न कहीं दावों में तेजी से इजाफा हो गया, तो क्या आप देश में जनता को जो राहत है, देश की जनता को, वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव के मद्देनजर ही मिलेगी? अब देखिए, ये एक राजनीतिक बहस है, और इसके लिए सरकार और इन ऑयल मार्केटिंग कंपनी, ये 90% इनके पास मार्केट शेयर है और ये सरकारी कंपनियां हैं। तो मुझे लगता है, देखिए, अगर अगर सरकार के कहने पे ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अपने दाम कम नहीं करती हैं तो लोगों को राहत पहुंचाती है, तो राहत, मैं कहता हूँ, चाहे इलेक्शन के बहाने से ही लोगों को राहत मिली रही, इस हिसाब से तो हम ये सोचते हैं कि हर वक्त कोई ना कोई इलेक्शन चलते रहना चाहिए। जी, ये इलेक्शन की प्रक्रिया रुकनी नहीं चाहिए अगर ये कारण है। ये एक राजनीतिक बात है, और मुझे लगता है जब हम पक्के तौर पर इस बात का निर्णय पे ना पहुंचे कि भाई सरकार ने ही कहा था इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को आप मात बढ़ाओ, तो इस पे मैं
कोई विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मैं अर्थशास्त्र और वित्त जगत से आता हूं। मेरा ऐसा मानना है कि जो इनकी प्रॉफिट रिजर्व्स हैं इन कंपनीज के, जब तक ये उसको झेल पाएंगी ये उसको झेलेंगी। और अभी भी डोमेस्टिक सिलेंडर के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं। बाहर खाना खाने वालों के लिए तो खाना महंगा होने वाला है। इसमें कोई जो लोग जोमेटो से, स्विगी से और जो डिलीवरी ऐप से खाना मंगाते हैं उनके लिए उनका बजट बिगड़ने वाला है। परंतु घर में जो खाना बनाते हैं उनका अभी सीधा जो कुकिंग गैस है घर में, डोमेस्टिक सिलेंडर लाल रंग का जो होता है, उस पर नहीं बढ़ाया गया। 5 किलो वाले सिलेंडर पे भी बढ़ाया गया, क्योंकि उस सिलेंडर का भी इस्तेमाल घरों में नहीं किया जाता। उस सिलेंडर का इस्तेमाल बहुत कैजुअल होता है, किसी को इमरजेंसी में चाहिए या एक सप्लीमेंटल आपको सोर्स चाहिए, उसके लिए किया जाता है। तो ये एक राजनीतिक बहस है। आई थिंक कांग्रेस और बीजेपी और समाजवादी पार्टी आपस में बहस करते हैं कि भाई इसका क्या करना चाहिए। ये आपने देख लेना, राहुल गांधी जी का बयान मैं पढ़ रहा था कि आया देखा, मैंने कहा था कि इलेक्शन की सब्सिडी है ये, इलेक्शन के बाद फौरन। पर इसको हम एक दूसरे तरीके से देखें जयदेव, तो ये देखिए कि दुनिया की इस समय कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां पर दाम नहीं। अमेरिका स्वयं, जो कि जिसने युद्ध शुरू किया है, वहां पर $5 पर प्रति गैलन हो गई है उनकी। वो लोग गैलन में नापते हैं, जो 4.25 लीटर के करीब का होता है। वो लोग गैसोलीन बोलते हैं, हम लोग पेट्रोल डीजल बोलते हैं। वहां पर $5 पहुंच गया है। ऑस्ट्रेलिया दूसरी तरफ, बिल्कुल दुनिया की दूसरी तरफ हम पहुंच जाए, वहां पर एनर्जी के दाम बढ़ चुके हैं। यूरोप में बढ़ चुके हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस में पाकिस्तान, श्रीलंका, तो लगभग पूरी दुनिया में एनर्जी के दाम बढ़ चुके हैं। हमें देखिए, इलेक्शन और नो इलेक्शन, हमें तो आम आदमी के लिए मिलकर भारत उन चंद देशों में से एक है जहां अभी भी आपको पेट्रोल, डीजल और एलपीजी, हालांकि एलपीजी के दाम पीछे बढ़े थे जब युद्ध शुरू ही हुआ था, तब 60 रुपए के करीब बढ़ाए गए थे, परंतु हमें आज भी ये पुराने दामों पर मिल रहा है। इसका कारण है, हालांकि लोग इसमें तर्क देते हैं कि भाई कांग्रेस के टाइम पे 500 रुपए का था वगैरह वगैरह, उसमें नहीं जाते। मैं जो हाल का टाइम है, जो रिसेंट टाइम है, उसकी बात कर रहा हूँ। और कब तक ये दाम यहाँ रुके रहेंगे, ये बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है। मेरा ऐसा मानना है, मेरी कैलकुलेशन कहती है कि अगर ये $120 से ऊपर कुछ दिन टिक गया या उसको बार बार $120 को छूने लग गया, तो फिर इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को ये पास ऑन करना पड़ेगा। मैं तो जयदेव एक थोड़ी सी हल्की फुल्की बात ये करता हूँ हंसी की, कि बार बार सरकार के ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि भाई इलेक्शन की वजह से रुके हुए थे। तो वो कहीं ये ना हो फ्रस्ट्रेशन में आ गए, लो बढ़ा देते हैं, लो तुम्हारी तसल्ली हो गई, अब आपको यकीन था। तो मुझे लगता है इस बात को बार बार अलग अलग प्लेटफॉर्म पे दोहराना नहीं चाहिए। ये सच है कि इनपुट कॉस्ट इन सारी गैस और ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज की बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, और वो या तो वो घाटे में जाएंगे, उनकी अपनी कंपनी की हालत खराब हो जाएगी, या वो लोगों से फिर वसूलना शुरू करेंगे। इसके अलावा और कोई चारा नहीं। जी, शरद गोविल जी, जिस तरीके से पेट्रोलियम जो कंपनियां हैं, उनके मुनाफे का जो खेल है, क्या इसी तरीके से आम नागरिकों के बजट का तेल निकालता रहेगा? क्योंकि मेरा इसमें जयदेव एक बड़ा अलग सा विचार है। आप इस पे चिंतन करिएगा, और आपके जो फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स हैं, वो भी कमेंट करके बताएं। मुझे लगता है ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, ये शेयर मार्केट में लिस्टेड है। मैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल की बात कर रहा हूँ, जिनके पास 90% इस समय ऑयल का और कुछ हद तक गैस का भी शेयर है। मेरा ये मानना है कि भाई ये अगर ये मुनाफे के लिए काम कर रही है तो शेयर मार्केट में लिस्टेड है, इनके शेयर होल्डर्स भी हैं, आम आदमी के पास भी इनके शेयर्स हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि इनको एक तरफ हो जाना चाहिए कि ये जन सेवा के लिए काम कर रही है या ये मुनाफे के लिए काम कर रही है। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमेशा ये एक तरह से ग्रे एरिया बना रहता है कि कितना ये लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं, और पीछे जब इतने दिन से नहीं बढ़े तो अपने प्रॉफिट को इरोड भी कर रहे हैं। वो प्रॉफिट लोगों को कीमत ना बढ़ा के वो प्रॉफिट धीरे धीरे धुलता जा रहा है जो रिजर्व क्रिएट करे थे। तो मुझे लगता है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को एक बहुत स्पष्ट अप्रोच लेके बताना चाहिए कि या हो जा इधर के हो जाना चाहिए या उधर के, या तो जन सेवा के लिए हो जाना चाहिए कि हम जो भी जिस कॉस्ट पे प्रोसेस करेंगे उस कॉस्ट पे मुनाफा ना कमाते हुए, और शेयर मार्केट से अपने आप को हटा लेना चाहिए। हम डीलिस्ट कर देना चाहिए इनको अपने आप, कि हम जो भी मुनाफा नहीं कमाएंगे, जो भी हमारी कॉस्ट कवर हो जाएगी, हम जनता को उसका लाभ पहुंचाएंगे। या फिर इनको अपने आप पूरी तरह से प्रॉफिट मेकिंग घोषित कर देना चाहिए। ये जो बीच का रवैया है ना, यही कहीं राजनीति उत्पन्न करता है, यही कंफ्यूजन उत्पन्न करता है, और यही ट्रांसपेरेंसी को कम कर देता है कि भाई असल में पोजीशन क्या है। आप ये कीमत क्रूड ऑयल की झेल पा रहे हैं, नहीं झेल पा रहे हैं, हमारे सिर पे तलवार लटकी हुई है, कब बढ़ेगा कब नहीं बढ़ेगा। तो ये स्पष्टता बहुत जरूरी है जहां तक इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की बात है। जी, शरद गोविल जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि जिस तरीके से स्टेट ऑफ हॉमर्स में लगातार
ईरान और यूएस के बीच में जो जंग जारी है, ऐसे में उसको बंद करने तक की जो बात सामने आ रही है, अगर इस कंडीशंस में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो इसका भारत की अर्थव्यवस्था पर कितना असर दिखाई देगा? क्योंकि पेट्रोल का शायद उतना ना पड़े, हालांकि पड़ेगा क्योंकि पेट्रोल मोटर बाइक्स में यूज होता है, जिसको जिसको भी बहुत सारे जो लोअर मिडिल क्लास और लेबर तक यूज करती है। परंतु डीजल का बहुत बड़ा असर पड़ेगा क्योंकि डीजल आवाजाही में, ढुलाई में, ट्रांसपोर्टेशन में, फ्रेट में इस्तेमाल किया जाता है और डीजल के प्राइस बढ़ते ही एक कैस्केडिंग इफेक्ट देखा जाता है। कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब है कि एक चीज से दूसरी चीज बढ़ती है, दूसरी से तीसरी बढ़ती है, तीसरी से चौथी बढ़ती है, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टर्स क्या करते हैं, इस बढ़ी हुई कॉस्ट को पास ऑन कर देते हैं फ्रेट बढ़ाकर। जी। वो बढ़ी हुई फ्रेट जो है लगभग लगभग सभी चीजों के दाम बढ़ाएगी। तो हमें जो अप्रैल के महंगाई के आंकड़े आएंगे उन पे नजर रखनी चाहिए, क्योंकि ये युद्ध, उसमें क्रूड ऑयल के दाम और बढ़ गए थे और मई में तो और ज्यादा नजर रखनी चाहिए, क्योंकि जब ये कमर्शियल सिलेंडर वगैरह के, तो मुझे महंगाई ऑलरेडी देखने को मिल रही है। आप देखें तो पेंट हो गए, केमिकल हो गए, फर्टिलाइजर हो गए, मिनरल वाटर की बॉटल्स हो गई, कांच की बॉटल्स हो गई, खाने पीने का सामान हो गया। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने कल घोषणा करी कि वो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के 3 से 5% दाम बढ़ा देंगे। अब आपके रेस्टोरेंट्स हो गए, रॉ मटेरियल हो गया, तो महंगाई तो ऑलरेडी आपकी रसोई तक, घर तक पहुंच चुकी है, इंडस्ट्री तक पहुंच चुकी है, किसानों तक पहुंच चुकी है। जी। ऐसे में अगर डीजल के दाम बढ़ते हैं खासकर, तो वो मुझे लगता है कि जले पे नमक छिड़कना होगा, उससे महंगाई को और तूर मिलेगा और महंगाई और ऊपर जाएगी और आम आदमी का बजट जो है, घरेलू बजट, और अगर साथ में तनख्वाहें या आमदनी नहीं बढ़ी तो आम आदमी का घरेलू बजट अस्त व्यस्त हो जाएगा। परंतु ऐसा मेरा मानना है जयदेव के, जब युद्ध चल रहा होता है और ऐसी विकट परिस्थिति वैश्विक स्तर पर होती है, तो ऐसे में हर व्यक्ति सिपाही बन जाता है, उसको अपना अपना योगदान देना होता है। आपको अपना बजट एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे, आपको अपना अपना जो हिसाब किताब है वो फिर से लगाना पड़ेगा, थोड़ी सी कंजूसी करनी पड़ सकती है। जी। उदाहरण के तौर पे कोई अगर महीने में 2 बार बाहर खाना खाने जाता है, तो उसको महीने में अब 1 बार करना पड़ेगा, क्योंकि मेन्यू रिवाइज हो जाएगा। तो इस प्रकार की कटौतियां लोगों को करनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। महंगाई को बढ़ने से हम फिलहाल नहीं रोक सकते हैं, ये हमें एक कड़वा सच है जो स्वीकार करना पड़ेगा। जी। शरद कौर जी, आपने हमारे लिए समय निकाला और बहुत मेरे साथ साझा करी, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।